देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, एनसीईआरटी बुक के जो एग्जाम्पल नंबर 1.10 है उसे सॉल्व किया था और वो क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक बोर्ड एग्जाम की पीवाई को सॉल्व करेंगे जो पूछा गया था 2023 में। तो क्या पूछा क्वेश्चन में अच्छे से देखना आप लोग, तब एक क्लियर आइडिया हो जाएंगे आप लोगों को कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। क्या पूछा, टू आइडेंटिकल डायपोल्स आर अरेंज्ड इन XY प्लेन एज शोन इन फिगर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन O। तो क्वेश्चन में हमें क्या निकालने दिया, इस पॉइंट पे ओरिजिन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो फाइंड आउट करने। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से मिलेंगे, यहाँ पे जो डायपोल है ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, ये एक डायपोल हुआ, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, ये एक डायपोल हुआ, तो दोनों डायपोल की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे वो कितना होंगे फाइंड आउट करने थे। ठीक है, तो बेसिकली वही कहा क्वेश्चन में, दो डायपोल है एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट पे O पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो फाइंड आउट करने थे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। ठीक है, एट एक्सियल पॉइंट एंड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला हमें मिला था एक्सियल एंड इक्वेटोरियल के केस में, उन फॉर्मूलाज को यूज किए बिना भी हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखो, इजी है। लेट्स कंसीडर यहाँ पे एक चार्ज है और उस चार्ज से थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे हमें क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। अगर ये प्लस चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन ये होंगे। ठीक है, सो कितना मिलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेट से R है, तो हमें मिलेंगे फॉर्मूला KQ डिवाइडेड बाय R²। ओके, अगर इसको A लोगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को अगर A लोगे तो उस केस में फॉर्मूला में यहाँ पे A लिखना होगा। ईजी है। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या करना होगा, यहाँ पे ये पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन कितना होंगे, आंसर KQ डिवाइडेड बाय A² इफ यू टेक दिस लेंथ इज एज A। अभी ध्यान से देखो, इस केस में ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, उसके डायरेक्शन कौन सी होगी, ये पॉजिटिव है, बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन ये होंगे। ठीक है, तो इसको हमने लेट्स से E1 कह दिया। अभी E1 की वैल्यू कितना लिखोगे, E1 कैन बी रिटन एज KQ डिवाइडेड बाय A²। ओके, A मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दैट इज A गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो डायरेक्शन ये क्यों हुआ, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे इस तरह से। तो E1 की वैल्यू हमें मिला। फिर E2 यानी इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, डायरेक्शन कौन सी होंगे, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करेंगे ना चार्ज की तरफ, तो हम लिख सकते हैं इसको E2। ओके, तो E2 की वैल्यू कितना होंगे, E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ओके, सो KQ डिवाइडेड बाय A² लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो लिखना होगा, दैट इज A गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हमें मिला। अभी दोनों का एडिशन कितना होंगे, मतलब E1 प्लस E2 करेंगे तो कितना मिलेंगे हमें, दोनों के डायरेक्शन सेम है। अगर सेम डायरेक्शन में होंगे फैक्टर तो उस केस में हम लोग दोनों को सिंपल ऐड कर सकते हैं, बिकॉज मतलब वही है, सेम डायरेक्शन होने से ऐड कर सकते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होने से हम लोग जो बड़ा वाला है उससे माइनस करेंगे, जो छोटा वाला है उसे माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे E1 प्लस E2, ओके, उसका वैल्यू हमने लेट्स से E3 कह दिया। ठीक है, सो E3 मतलब E1 प्लस E2, दोनों को ऐड करने के बाद कितना मिलेंगे, E3। अभी ऐड करते हैं, यहाँ पे E1 की वैल्यू क्या है, KQ बाय A² इज इक्वल टू K प्लस होगा ना KQ बाय A²। ओके, सो हम लिख सकते हैं 2KQ बाय A²। सो ये है E3 का वैल्यू। इजी है, ध्यान से रखना। E3 मतलब क्या है, दोनों को ऐड करने के बाद मिला, तो E3 का डायरेक्शन कौन से होंगे, इन दोनों का जो डायरेक्शन है वही होंगे E3 का डायरेक्शन। तो एक हम लोग नया डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से ये है प्लस Q, यह है माइनस Q। ठीक है, फिर यहाँ पे ये है प्लस Q और यहाँ पे ये है माइनस Q। ओके, ध्यान से देखना, जो E3 होंगे, E3 का डायरेक्शन कौन से होंगे, E3 का डायरेक्शन होंगे ये। ओके, इसको हमने कहा E3। फिर जो E4 होंगे, E4 यानी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे, है ना, इसको हमने E1 कह दिया। ठीक है, तो इस बार E1 की वैल्यू कितना होंगे, E1 कैन बी रिटन एज KQ डिवाइडेड बाय A² सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस A दे के रखा तो ये लिखेंगे। फिर जो E2 होंगे, E2 मतलब इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उसके डायरेक्शन कौन सी होंगे, यही होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे इस तरह से, इसको हमने E2 कह दिया। ओके, सो इस बार भी E2 की वैल्यू क्या होंगे, KQ बाय A² होंगे। ओके, सो हमें E1 एंड E2 की वैल्यू मिला, इसकी वजह से एंड इसकी वजह से। ठीक है, सो अभी जब दोनों को ऐड करेंगे, E1 प्लस E2 करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, लेट्स से E कुछ 5 मिला। ठीक है, या तो E4 कह सकते हैं, तो E4 मिला दोनों को ऐड करने के बाद। सो E4 इज इक्वल टू कितना होंगे, 2 इंटू E1 प्लस E2 दोनों सेम ही है, तो 2 इंटू
के क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कह दिया, ठीक है। सो E4 की वैल्यू कितना है, इतना सा आया है ना। तो E4 के डायरेक्शन कौन से होंगे, इन दोनों का जो डायरेक्शन हो वही होंगे E4 का डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ E4। ओके, यहाँ तक क्लियर है। सो E4 एंड E3 का जो वैल्यू है दैट इज सेम। तो यहाँ पे E3 का वैल्यू इतना है, E4 का वैल्यू इतना है, तो दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। तो दोनों को हम लोग इक्वल कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसे लिख के रखते हैं, इसको मिटा दूँ अभी। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट कि E3 इक्वल टू E4। ओके, और दोनों को हम लोग E कह दिया लेट्स से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अभी ध्यान से देखो, जो E का वैल्यू है, E का वैल्यू हमें कितना मिला, 2kq डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर मिला। मतलब E4 का वैल्यू जो है दिस मच और E4 इज नथिंग बट E है, तो लिख दिया E का वैल्यू इतना सा है, ठीक है। इजी है यहाँ तक। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, E4 एंड E3 को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए जो रूल था फैक्टर की एडिशन, वो क्या था कि सपोज एक फैक्टर है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे कर लेते हैं। लेट्स से ये एक फैक्टर है A एंड दिस इज फैक्टर B। सो दोनों के बीच में जो टोटल रिजल्टेंट फैक्टर होंगे वो कितना होंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक की एंगल ये है थीटा लेट्स से, ठीक है। सो रिजल्टेंट निकलने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन, दैट इज यहाँ पे हम लोगों को एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना होगा, ठीक है। ये जो डायगोनल होंगे, दिस डायगोनल इज लेट्स से R। तो इस R की जो मैग्नीट्यूड होंगे उसका फॉर्मूला क्या था, A की मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस B की मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ओके, सो रूट लगाना होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन जिसका हमने मैग्नीट्यूड लिया, मतलब रिजल्टेंट लिया, ठीक है। सो ए और बी के बीच में एंगल आर की वैल्यू इतना सा मिला। तो इस केस में भी दोनों को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम यूज करेंगे, ठीक है। एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। सो ये जो डायगोनल होंगे, दिस डायगोनल विल गिव द रिजल्टेंट ऑफ दिस E3 एंड E4। मतलब E3 एंड E4 को ऐड करने के बाद जो मिलेंगे हमें, उसकी डायरेक्शन होंगे ये। तो इसको हमने लेट्स से E नेट कह दिया, ठीक है, या तो आर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ई नेट की फॉर्मूला क्या लिखोगे इस बार, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा ई नेट विल बी इक्वल टू अंडर रूट E3 स्क्वायर प्लस E4 स्क्वायर प्लस 2 E3 E4 cos थीटा। इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो E3 मतलब क्या है, E है, क्योंकि E3 एंड E4 दोनों इक्वल है, दोनों को हमने E कह दिया। फिर यहाँ पे प्लस E4 मतलब भी E है, प्लस 2 E cos थीटा हम लोग कह सकते हैं। थीटा कितना होंगे, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू फैक्टर जिसका हमने रिजल्टेंट लिया। तो यहाँ पे रिजल्टेंट E3 एंड E4 का लिया, तो ये होंगे दोनों के बीच में एंगल थीटा, दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे cos 90 होंगे। तो अभी हमें मालूम है cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, ठीक है। सो बेसिकली फ्रॉम हियर वी कैन से दिस इज 2E स्क्वायर और यहाँ पे रूट रहेंगे। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट √2 एंड E, ठीक है। तो E नेट की वैल्यू कितना आया, E नेट की वैल्यू आया √2E, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखना लास्ट स्टेप। तो E नेट फ्रॉम हियर वी कैन राइट E नेट इज इक्वल टू √2 इंटू E। तो E का वैल्यू कितना है, E का वैल्यू ये लिख सकते हैं हम लोग, है ना, 2kq बाई ए स्क्वायर, 2kq डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ओके, सो इसको हम लोग एज डिसिप्लिन इस तरह से लिख सकते हैं, 2√2 फिर k q ए स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। सो ई नेट की जो फॉर्मूला है दैट इज दिस मच। यानी जो क्वेश्चन में हमें पूछा था, क्या पूछा था कि इस पॉइंट पे इन चारों चार्जेस की वजह से, यानी दो डायपोल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेंगे, इतना सा मिलेंगे। और इसकी जो डायरेक्शन होंगे, ई नेट की डायरेक्शन ये होंगे, ठीक है। ये है कहानी, क्लियर है। देख लो एक बार, चेक कर लो क्लियर है कि नहीं, इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी करते हैं, मतलब k की वैल्यू बिठा देते हो, वो लोग k की वैल्यू ऑप्शन में देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन और इस तरह से। तो जो है मतलब आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड जो JEE में पूछा गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट सीखा आपने, जो समझा, उसे आप लोग नोट करके रखना, ठीक है। वीडियो को पॉज करना, कॉन्सेप्ट को नोट करना, तब जाके सब कुछ एक क्लियर आइडिया मिल जाएंगे आपको कि किस तरह से फिजिक्स में कहानी चल रही है, ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आप लोग क्या करना, प्लेलिस्ट को फॉलो करना, अच्छे से शेयर करना और लाइक करना, ठीक है। थैंक यू।